नमस्ते छात्र मित्रों, चलो पढ़ाई करते हैं। इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम महेश नथु ठोसर। मैं श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडल भुसावल द्वारा संचालित महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावल यहाँ अध्यापक का कार्य करता हूँ। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ 14वां, मैं सड़क हूँ। छात्रों, इस पाठ के पहले हिस्से में हमने सड़क किसे कहते हैं, सड़क का उपयोग क्या होता है, सड़क कैसे बनाते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इस पाठ में या इस वीडियो में इस पाठ का अगला हिस्सा हम पढ़ेंगे। यह आत्मकथा वाला पाठ है। सड़क अपने बारे में जानकारी स्वयं बता रही है। हमने देखा कि सड़क कह रही है कि नई तकनीक आने के कारण मेरा रूप भी बदल गया है। कच्ची सड़क की जगह अब पक्की सड़कें बनने लगी है। सड़क बनाने के लिए मिट्टी की जगह कोलतार और सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है और इस तरह नया रूप जो है वह बहुत ही अच्छा लगता है। दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते हैं। लोग पान खाते हैं, बिना सोचे समझे जहाँ जी में आया मुझ पर थूक देते हैं। लोग जगह जगह मुझे खोदकर गड्ढे बना देते हैं। इससे मेरे शरीर पर बहुत से घाव हो जाते हैं। गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती है। फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ, सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वह परिसर विकसित हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूं, लोगों में मेलजोल बढ़ाऊं, पूरे देश में खुशहाली लाऊं। विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित ही पूरी होगी। तो देखिए, सड़क कहती है कि उसे भी कभी कभी दुख होता है। अब दुख किस बात का होता है उसे? तो वो कहती है कि दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते हैं। देखिए, सभी को साफ सुथरा स्वच्छ रहना अच्छा लगता है, उसी तरह सड़क को भी साफ सुथरी और स्वच्छ रहना अच्छा लगता है। लेकिन वह कहती है कि जब लोग चलते चलते कुछ खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं और जगह जगह पर थूक देते हैं चलते चलते, तो उनके कारण मैं गंदी हो जाती हूँ और तब मुझे बहुत ही दुख हो जाता है। आपने गांव के रास्ते कभी देखे होंगे, वहाँ पर तो लोग सड़क के किनारे शौच के लिए भी बैठते हैं। तो इस तरह हमारी इन हरकतों के कारण सड़क गंदी हो जाती है और इस गंदगी के कारण सड़क को बहुत ही दुख होता है। लोग पान खाते हैं, बिना सोचे समझे जहाँ जी में आया मुझ पर थूक देते हैं। लोग जगह जगह मुझे खोदकर गड्ढे बना देते हैं। देखिए, लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार कभी कभी सड़क पर गड्ढे बनाते हैं, खुदाई करते हैं और काम हो जाने के बाद वे गड्ढे वैसे ही छोड़ देते हैं। और इस तरह गड्ढे बनाने के कारण सड़क के शरीर पर घाव हो जाते हैं, मतलब वह जख्मी हो जाती है। हम भी जब कभी गिरते हैं या हमें पत्थर वगैरह लगता है तो हम भी जख्मी हो जाते हैं, हमारे शरीर पर भी घाव हो जाता है। तब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। उसी तरह सड़क भी अस्वस्थ हो जाती है, दुखी हो जाती है गड्ढे करने के कारण। और इतना ही नहीं, तो गड्ढों के कारण केवल सड़क को ही तकलीफ़ होती है ऐसा ही नहीं है, तो इन गड्ढों के कारण
मनुष्य को ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वह कैसी होती है? तो अनेक दुर्घटनाएं होती है। जैसे कि चलते चलते अगर हमें गड्ढा दिखाई नहीं दिया तो हमारा पैर गड्ढे में चला जाता है और हम गिर जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। उसी तरह हमारे वाहन भी इस तरह गड्ढे में फंस जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है। बरसात के दिनों में तो इस तरह गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, गड्ढों की गहराई हमारे समझ में नहीं आती और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटती है। दुर्घटना दुर्घटना इसका मतलब बुरी घटना। दुर्घटना इसका मतलब बुरी घटना। तो इस तरह की दुर्घटनाएं घटती है और यह सब जानते हुए भी लोग ऐसा क्यों करते हैं? गड्ढे क्यों बनाते हैं? बनाए भी तो ज़रूरत हो जाने के बाद, काम हो जाने के बाद उन्हें मिटा क्यों नहीं देते? ऐसा प्रश्न, ऐसा विचार सड़क के मन में आता है। मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ। सभी को साफ सुथरा रहना अच्छा लगता है। उसी तरह सड़क भी कहती है कि मुझे भी साफ सुथरा, स्वच्छ और स्वस्थ रहना अच्छा लगता है। सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। सबको मैं रास्ता दिखाना चाहती हूँ। सबको अपने मंजिल तक पहुँचाने में मदद करना चाहती हूँ। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। देखिए, सड़क के कारण ही किसी भी देश का विकास जो है वह सड़क के कारण होता है। इसलिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी और अच्छी होनी चाहिए और उनको स्वच्छ और स्वस्थ रखना यह हमारा कर्तव्य होता है। तो वह कहती है कि मेरे कारण ही, मतलब रास्तों के कारण, सड़क के कारण ही देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। अगर रास्ते ना होकर भी अगर वह ठीक ना हो तो हमें आने जाने में दिक्कत होती है, देर लगती है। अगर रास्ते साफ़ सुथरे हो, स्वच्छ हो, गड्ढे ना हो तो हमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है और जल्दी हम हमारे जगह पर, हम नियत जगह पर हम पहुंच सकते हैं। तो इस तरह सड़क के कारण ही देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वह परिसर विकसित हो जाता है। विकास का एक कारण है, वह है सड़क। जहाँ सड़कें होती है, साफ़ सुथरी और अच्छी सड़कें होती है, वहाँ का परिसर विकसित हो जाता है, उसका विकास हो जाता है, प्रगति हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूं, लोगों में मेलजोल बढ़ाऊं। सड़क की इच्छा है, वह चाहती है कि वह देश के सभी गांवों को एक दूसरे को वह जोड़ना चाहती है। इतना ही नहीं तो वह लोगों में मेलजोल बढ़ाना चाहती है, लोगों को एक दूसरे से मिलाना चाहती है। पूरे देश में खुशहाली लाऊं। इस तरह जब हम एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे को मिलते हैं तो दुख कम हो जाता है, सुख बढ़ जाता है और हमें खुशी होती है। इस तरह सड़क पूरे देश में खुशहाली लाना चाहती है। देश के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को वह खुश रखना चाहती है, खुश आनंदी देखना चाहती है। और वह कहती है कि विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित ही पूरी होगी। उसे आत्मविश्वास है। सड़क कहती है कि मुझे आत्मविश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा यह निश्चित रूप से पूरी होगी। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही एक दिन कभी न कभी होगा ही। देखिए, यहाँ पर एक चित्र बताया गया है, द्रुत गति मार्ग। द्रुत गति मार्ग इसका मतलब यहाँ
जाने के लिए अलग रास्ता होता है और आने के लिए अलग रास्ता होता है, और दोनों के बीच में दुभाजक होता है जिसे अंग्रेजी में डिवाइडर कहते हैं। इसके कारण दुर्घटनाएं कम होती है, वाहनें तेज़ी से चलती है और हमें आने जाने में समय कम लगता है। उसी तरह यह दूसरा चित्र है महामार्ग, जिसे हम हाईवे कहते हैं। इस तरह सड़कें जो है अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि पगडंडी। पगडंडी इसका मतलब और जब चलते हैं तो चलते समय वहाँ पर एक तरह की कच्ची सड़क बन जाती है, छोटी सी, उसे कहते हैं पगडंडी, जिसे मराठी में कहते हैं पाऊल वाट। तो इस तरह सड़कें अलग अलग प्रकार की होती है और यहाँ पर यह पाठ पूरा हो चुका है। बच्चों, आपको खेल खेलना अच्छा लगता है। खेल तरह तरह के होते हैं, कोई बौद्धिक खेल होते हैं, कोई शारीरिक खेल होते हैं। इस पाठ में भी एक बौद्धिक खेल दिया गया है जिसके कारण हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। खेल का नाम है अंताक्षरी। अंत्याक्षरी खेलो। देखिए, यह खेल दो गुटों में या दो या अधिक खिलाड़ियों में यह खेल खेला जाता है। खेल खेलने के लिए लड़के लड़कियां दोनों खेल सकते हैं, स्वतंत्र भी खेल सकते हैं। तो यह खेल कैसा खेलना है, देखिए। सबसे पहले कोई भी एक गुट या एक व्यक्ति एक शब्द बोलेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सड़क। इस शब्द का अंत का अक्षर है क। यह अक्षर लेकर दूसरे गुट का सदस्य क अक्षर से शुरू होने वाला शब्द बताएगा, जैसे कि किनारे। किनारे इस शब्द का अंतिम अक्षर है र। इस र को लेकर नया शब्द अगला गुट बताएगा, जैसे कि रास्ता। रास्ता इस शब्द का अंतिम अक्षर है त। अब इस त को लेकर दूसरा गुट जो है वह शब्द बताएगा, नया शब्द, जैसे कि तकनीक। इस तरह यह खेल हमें खेलना है। जैसे कि आप लोग अंताक्षरी गाने की अंताक्षरी भी खेलते हैं, आपको यह मालूम है। तो इस तरह यह खेल आपको खेलना है। देखिए, इस पाठ में आए कुछ शब्द यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जैसे कि सड़क, रास्ता, मार्ग, पथ। सेतु, पुल, दो स्थलों को जोड़ने वाला। मकान, इसका मतलब है घर। चौराहा, इसका मतलब जहाँ से चार दिशाओं को रास्ते जाते हैं। देखिए, यहाँ मैंने चित्र भी निकाला है चौराहे का। बीच में जो गोलाकार हिस्सा है उसे चौराहा कहते हैं। वर्दी, इसका मतलब गणवेश। यातायात मतलब आवाजाही, जैसे अंग्रेजी में ट्रैफिक कहते हैं। अनुशासित, इसका मतलब नियंत्रित करना। कोलतार, इसका मतलब डामर। घाव, इसका मतलब जख्म। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न, जैसे कि इसके पहले के वीडियो में भी कुछ प्रश्न मैंने आपको बताए थे। पहला प्रश्न, चौराहे पर खड़ा पुलिस का सिपाही क्या कार्य करता है? प्रश्न दूसरा, सड़क किसके बीच सेतु है? प्रश्न तीसरा, सड़क को दुख कब होता है? प्रश्न चौथा, सड़क सदा कैसी रहना चाहती है? प्रश्न पांचवा, सड़क देश में क्या लाना चाहती है? प्रश्न छठा, सड़क साफ सुथरी कैसे रख सकते हैं? मतलब सड़क को साफ सुथरा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और प्रश्न सातवां, सड़क के प्रकार लिखो।
इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। यहाँ पर यह पाठ पूरा हो चुका है। धन्यवाद।